का ये पूछना है कि जो हमारे बोलिंग पांगिंग के जो एमएलए हैं, कंस्टिट्यूंसी के एमएलए जो हैं अभी करंट एमएलए ओजिंग तासिंग जी, तो उनके लूज़ कमेंट के ऊपर आप जो मेरा विचार जानना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि ही इज़ एन एमएलए एंड ही शुड एक्ट रेस्पॉन्सिबली. ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग लूज़ कमेंट्स. उसका ये था कि ही वॉज very explicitly he was threatening me कि वुमन पुलिस लगा के मीना टोको को मारा जाएगा, पीटा जाएगा करके. ऐसा बहुत लूज़ कमेंट उसने दिया है. और प्लस ये तो एक धमकी वाली है. It's a very serious matter. In fact, I can take a legal action against him. But in politics, considering the political scenario of Arunachal Pradesh and his current status of his, what he think, of his mentality, I think I should refrain from such controversial talk. But I would like to, tell the women folk of Arunachal that this is how the political participation of women in politics has been damaged, tarnished since time immemorial. आप ये देखिए कि कोई भी औरत अगर चल के अपना आवाज़ एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिंग हर वॉइस, हर एजेंसी, तो ऐसा ही धमकियाँ मिलती है. एंड प्लस माई स्टेटमेंट ऑन बोलिंग पांगिंग के ऊपर में या पांगिंग या पासीघाट रोड ट्रांस अरुणाचल हाईवे के ऊपर में, दैट वाज नॉट एनी पर्सनल कमेंट और टारगेटिंग द कंसर्न एमएलए. इट इज़ द डिमांड, द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट. 7 महीने से 4 डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टेइंग डिसकनेक्टेड. डिसकम्युनिकेशन है उनका, रास्ता नहीं है, राशन नहीं पहुंच रहा है, मेडिकल केयर तक का कोई प्रोविज़न नहीं है, आने जाने में प्रॉब्लम है. जो डेली कम्युनिकेशन होता है, सरफेस कम्युनिकेशन, उसमें प्रॉब्लम हो गई. रास्ता टूटने के वजह से टेली कम्युनिकेशन तक का प्रॉब्लम हो गया. आपको तो पता है रिसेंट इंसिडेंट्स में वहाँ गाड़ियाँ तक की जल गई. अगर हमारे वहाँ के एमएलए को, ओजिंग तासिंग जी को इतना ही फिक्र है, तो जिसका जिसका गाड़ी जला है वहाँ रास्ते पे, उसका लिस्ट बनाइए, उसको रीइम्बर्स कर दीजिए. ही शुड नॉट टॉक लाइक दैट. एक एमएलए है, एक लीडर है, एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में है. ही शुड टॉक रेस्पॉन्सिबली. जो भी मुंह से शब्द निकलता है उसको 1000 बार वेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि वेदर इट इज़ फिटिंग द सिचुएशन और नॉट. अदरवाइज़ अगर इसी तरह लूज़ कमेंट करता रहा, औरतों को थ्रेटनिंग करता रहा, देन वो दिन दूर नहीं है कि उसका पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. इनफैक्ट पीपल विल विड्रॉ देयर सपोर्ट फॉर हिम. तो ये एक in a way you can term it as a political violence against the woman, and it is very disappointing and it is very unfortunate a leader like him is endorsing such activity. gender based discrimination किया जा रहा है. पर्सनल टारगेट लेने का कोई ज़रूरत नहीं था, पर्सनल कमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं था. किस बेसिस पे, क्या चीज़ पे उसने मुझे धमकी दिया कि वुमन पुलिस लगा के मारा पीटा जाएगा? आई एम टॉकिंग फॉर द पीपल एंड आई विल कंटिन्यू टू टॉक फॉर द पीपल एंड आई विल डेफिनेटली टॉक अगेंस्ट द लीडर सच एज ओजिंग तासिंग, जो कि पीपल कंसर्न नहीं है, पब्लिक कंसर्न नहीं है. इसलिए ये सब दादागिरी नहीं करना चाहिए. एक लीडर को, एक नेता को नेता के हिसाब से अपने दायरे में रह के बात करना चाहिए. आज देखिए, मैं पूरे अरुणाचल के औरतों को ये बताना चाहती हूँ, आज देखिए कि पूरे भारत में कम से कम 650 नॉट 650 643 के आसपास मिलियन के करीबन औरतें हैं. लेकिन औरतों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखिए बस 9%. और लेकिन जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है, जो पॉलिटिकल डैमेजेस औरतों के अगेंस्ट किया जाता है इसी तरह के नेताओं के कारण, कितना होता है? 90%. तो अभी मेरा तो सवाल ना कि वुमेन फोक ऑफ द अरुणाचल से है, बल्कि लाइक माइंडेड जो लोग हैं ऑफ एनी जेंडर, तो उन लोग से मेरा सवाल है, क्या इसी तरह
ऐसे नेता को चुना जाए? 2024 को इलेक्शन आने वाला है, तो क्या हम ऐसे नेता को बार फिर से चुने? ये सवाल सारे औरतों को नहीं, पूरे अरुणाचल के वासियों को है। फिर से सोचिए, नॉट ओनली इन सियांग बट पूरे अरुणाचल में जहाँ वुमेन लीडरशिप को कोई तवज्जो नहीं देता है, उसको दबाया जाता है, उसको धमकियाँ दिया जाता है, ऐसे लीडर को हम नहीं चुने तो अच्छा है। यही आप लोग ये सोच के रखिए 2024 तक, और आगे इसी तरह अगर कोई करता है, कोई लीडर, कोई जो औरतों के जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, जो इलेक्टरल रोल में जो रेस होता है उसमें उतरने नहीं देता है, ऐसे लीडरों से तो दूर रखना ही ऐसा है, अच्छा है। और यहाँ तक कि जो जैसे कि ओजिंग तासिंग जी ने जो मुझे धमकी दी है वुमेन पुलिस लेके पिटवाने का, चलो कोई बात नहीं, दिस इज़ पॉलिटिक्स, बस दिस टाइम I extend my sympathy to him and I forgive and let him forgo also. Thank you.